इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान संपत राज जी, श्रीमती कांता देवी जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवनीत जी, श्रीमती नितिका जी, पौत्र एवं पौत्री ऋषभ, रिद्धि, बेटी एवं दामाद श्रीमती प्रिया जी, श्री अंशुल जी, दोहिता, युग, खावीश एवं समस्त कासलीवाल परिवार कालू वाले, विनायक नगर, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान। तो महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब क्षोभसम का अपन प्रश्न करते हैं तो क्षोभसम के अंदर सर्वघाती स्पर्धकों का तो नाश होता है और कुछ स्पर्धकों का उपशम होता है और कुछ का क्षोभसम होता है। तो जैसे ज्ञानावरणी क्रम है उसका कहते हैं कि उपशम नहीं होता, केवल क्षोभसम ही होता है। तो क्षोभसम में जब ये उपशम नहीं हो सकता तो वो क्षोभसम किस तरह से होता है? जैन दर्शन अद्भुत दर्शन है और कर्म सिद्धांत की जो व्याख्या जैन दर्शन में पाई जाती है, जैन साहित्य में पाई जाती है, दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती और एकदम वैज्ञानिक है। और जितना जितना साइंस प्रूफ हो जाता जाएगा, जैन धर्म भी उतना ही प्रूफ होता जाएगा। रही कर्मों के उपशम, क्षय उपशम आदि की व्यवस्था, एक बहुत गंभीर विषय है जिनवाणी का, कर्मकांड का, गौमटसार जी का। फिर भी थोड़े शब्दों में इसे समझें कि जो 8 कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इन 8 कर्मों में एक मोहनीय कर्म ऐसा है जिसमें उपशम की व्यवस्था है। दर्शन मोहिनी का उपशम, क्षात्र मोहिनी का उपशम। मोहिनी कर्म में उपशम की व्यवस्था है। उपशम का मतलब होता है दबना, शांत होना। बाकी जो 3 और घातीय कर्म हैं उनमें क्षयोपशम की व्यवस्था है। तो उपशम में तो कर्म दबता है, शांत होता है। तो जैसे सम्यक दर्शन होना है तो उपशम सम्यक दर्शन भी होता है कि अनंतानुबंधी की 4, दर्शन मोहिनी की 3, 2, इनका उपशमन हो जाए। 5, 6, 7 प्रकृतियों का, या फिर क्षयोपशम सम्यक दर्शन भी होता है। अब क्षयोपशम सम्यक दर्शन में क्या होता है, और एक क्षयिक सम्यक दर्शन होता है जो 7 प्रकृतियों के क्षय से होता है। 3 हो गए। उपशम तो शांत होने वाला, क्षयोपशम नष्ट होने वाला, और क्षयोपशमिक जिसमें एक तरह का क्षय भी है, एक तरह का उपशम भी है। ये जो सम्यक दर्शन है या जो मोहिनी कर्म है, इसमें सर्वघाती प्रकृतियां भी हैं और देशघाती प्रकृतियां भी हैं। 12 सर्वघाती मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, ये सर्वघाती प्रकृतियां हैं, बाकी देशघाती हैं। तो क्या होता है कि सर्वघाती प्रकृतियों का सदवस्था रूप उपशम, उन्हीं का अनुदय होना, और देशघाती प्रकृतियों का उदय। सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, उदय के अभाव रूप क्षय हैं तो, लेकिन वो उदय में नहीं है। और सदवस्था रूप उपशम, ऐसे ही चुपचाप बने रहना। और फिर देशघाती प्रकृतियों के अंशों का उदय होना। इसमें जो दशा बनती है वो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन या क्षयोपशमिक गुण कहलाते हैं। तो ऐसे में कर्मों में सर्वघाती अंश भी हैं, कर्म की सर्वघाती प्रकृतियां भी हैं और देशघाती प्रकृतियां भी हैं। देशघाती प्रकृतियों में देशघात करने वाले अंश भी हैं और किन्हीं में सर्वघात करने वाले अंश भी हैं। तो सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, देशघाती प्रकृति का उदय, इस दशा के होने पर
सम्यक्त्व संबंधी या चरित्र संबंधी जो दशा बनती है या ज्ञान संबंधी, वो क्षायोप सम्यक दर्शन ज्ञान या चारित्र कहलाता है। नमोस्तु महाराज। आचार्य श्री, आज का जो प्रश्न है वो चंदा प्रभु भगवान की आरती से है। उसमें एक आरती में 2 लाइनें हैं महाराज जी कि बाल्यकाल में ही प्रभु तुमने दीक्षा ली प्यारी। तो चंदा प्रभु भगवान तो बाल्यती नहीं थे महाराज जी, और चंदा प्रभु भगवान तो बाल ब्रह्मचारी भी नहीं थे। तो बाल्यकाल में ही चंदा प्रभु भगवान की वेश दिगंबर और कैसे उनकी दीक्षा हो गई महाराज जी? पहले तो ये खोज करो कि आरती कितनी पुरानी है। आरती तो हम तो यही कर रहे हैं महाराज जी। फिर सबसे लेखक कौन है? सही बात। और लेखक अगर जिंदा है तो उसको पकड़ के लाओ। ऐसा कैसे लिख दिया? जो चंदा प्रभु मंदिर में भी लिखी हुई है उसी में अरे भी भाई, यही लाइनें उसकी हैं। बात जो पहले हम कह रहे हैं, पहले वो बात सुनो। ये समाधान इसका यही है कि लेखक जिंदा है तो लेखक को पकड़ के लाओ, और अगर आरती की तिथि तारीख मिलती है तो कितनी पुरानी है ये बताओ, उसके बाद इसका फिर और आगे वाला समाधान होगा। अगर एक किसी नए व्यक्ति 150 साल पुरानी बात है तो इसका मतलब है कि आरती की लाइनें बराबर नहीं हैं, क्योंकि चंद्र प्रभु भगवान अपने जीवन में पूरा जीवन व्यवस्थित राज्य काल में भी गया, और जीवन के अंतिम वर्षों में जैसा आदिश्वर स्वामी के आयुष्य में हुआ, लगभग उसी टाइप की बात है कि 70-75% आयुष्य बीतने के बाद उनने वैराग्य लिया और फिर तपस्या की और फिर मोक्ष गए। बाल अवस्था में नहीं गए, बल्कि उनके पोते हो गए होंगे तब उनने मुनि दीक्षा ली। नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्य। त्रिकाल चोईसी भगवान के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए, नमन करते हुए आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज, सुनील सागर जी महाराज और समस्त मुनि संघ के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी जिज्ञासा आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ गुरुदेव। निवेदन इस प्रकार है। गुरुदेव, जिस प्रकार वर्तमान शासन व्यवस्था के अंतर्गत जैसे जिन शासन की महिमा पूर्व में चलती थी और पूरे विश्व भर में जिन शासन की महिमा थी, कालांतर में जिन शासन की महिमा के ऊपर कई प्रकार के परेशानियां आई, कई दुख आए, कई तकलीफ आई, जिसकी वजह से जिन शासन की महिमा के अंदर काफ़ी हम बदलाव देख रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव कि जिस प्रकार से शासन व्यवस्था बदलती है और उसके अनुसार नियम और कानून व्यवस्था के अंदर भी कई परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है, तो कानून और नियमों को अमेंडमेंट करने के लिए, संशोधन करने के लिए, जैसे हमारा भारतीय संविधान है उसमें तरीका है कि हम अमेंडमेंट करवा सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। मेरा ये प्रश्न है गुरुदेव कि अगर धर्म के लिए या धर्म के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर किसी प्रकार का संशोधन की आवश्यकता हो, अगर धर्म को आगे चलायमान रखने के लिए, तो क्या धर्म और आगम हमें इस बात की अनुमति देता है कि किसी प्रकार का आवश्यक संशोधन हो सके? सिद्धांत त्रैकालिक होते हैं और व्यवस्थाएं तात्कालिक होती हैं। जैन धर्म एक सैद्धांतिक धर्म है, और जैसे आपने कहा ना कि संविधान में परिवर्तन होते हैं, तो जैन धर्म और जैन सिद्धांतों में परिवर्तन हो सकता है। ऐसे लोग बहुत हो चुके और उनने करे भी। जैसे श्वेतांबर समुदाय की उत्पत्ति ही सिद्धांतों के सुधार और चर्या में सुधार को लेकर के हुई। सुधार क्या हुआ? एक नया संप्रदाय चालू हो गया। फिर आप पूजा पद्धतियों को देख लीजिए, सुधार के लिए हुआ था, लेकिन वो एक नया पंथ और एक नया संप्रदाय हो गया। फिर अगर ऐसे लगता है कि दिगंबर मुनि स्वीकार्य नहीं हो पाते समाज में, तो वस्त्र आदि लेकर के और फिर वस्त्र आदि धारण करके और जिन धर्म की प्रभाव ना करें, वस्त्र आदि में ही तपस्या करें, तो उसका रूप आप देख लो, श्वेतांबर साधकों में उपलब्ध है। और अगर कहो कि नहीं दिगंबर ही रहें, दिगंबर ही कहलाते रहें और फिर भी कुछ सुधार हो जाएं, तो अब भट्टारक जी को देख लो, उनके भी वस्त्र आदि ले करके और एक बार भोजन करके या जैसी उनकी व्यवस्था है उस तरह से वो करते रहते हैं। तो ये सुधार तो बहुत हुए, परिवर्तन भी बहुत हुए, उठापटक भी बहुत हुई, लेकिन फिर भी सौभाग्य है कि आज तक असली जिन धर्म जिंदा है। सही गुरुदेव, बिल्कुल। तो वह जो असली जिन धर्म आज भी मूल संघ जिंदा है, मूल परंपराएं जीवित हैं और चल रही हैं। और
कई जो इस मार्ग से नई नई चीज़ें खोज ली, वो भी कई लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं, प्राचीन चीज़ तो असली यही है और ये वंदनीय है। तो ये अपना एक गौरव है। बाकी परिवर्तन अब तो और क्या करेंगे, भाग ढेरों परिवर्तन हो चुके, ढेरा उठापटक हो गई, लेकिन कुछ ऐसा संयोग है कि जिन धर्म की जो गरिमा महिमा लोक में होना चाहिए वो इस कलयुग में इस भू पर नहीं हो पा रही है। फिर भी जो लोग हैं वे अपने आचार विचार से प्रभावना करते हैं और आज भी आम जनता स्वीकार करती है कि सबसे बढ़िया आचार विचार, सबसे उत्तम रीति नीति जैन धर्म की, जैन श्रावकों की होती है। तो हो सकता है कि कालक्रम में बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उतार चढ़ाव भी होते हैं। 25-50 साल पहले जो प्रभावना नहीं थी वो आज दिख रही है। फिर भी आचरण में देखें तो कमी आई है। 25-50 साल पहले जैसे कट्टर साधक होते थे या श्रावक होते थे, उनकी कमी भी आई है। तो तरह तरह की बातें होती रहती हैं। और जो त्रैकालिक सिद्धांत हैं, एक होए तृण काल माँ परमारथनो पंथ, 3 काल में परमार्थ का एक ही पंथ होता है, एक ही रास्ता है। हम उस रास्ते से चलें और वो रास्ता आज दिगंबरत्व के रूप में जिंदा है। ओम। प्रश्न आपको ये करना चाहता हूँ कि पूर्व समय में ये होता था कि अगर कोई विशेष कार्यक्रम होता था तो अयोध्या से पुष्पक विमान, लंका से पुष्पक विमान में मुनि और साधु उचित स्थान पे पहुंच जाते थे अयोध्या में। अगर इस प्रकार का कोई कार्यक्रम हो रहा हो तो क्या आचार्य श्री को अपने पुष्पक विमान में अपने उस उचित स्थान पे जहां गुरु उपकार दिवस मन रहा हो आने की आज्ञा आगम दे पाएगा? देखो, ये सारी चीज़ें शिथिलाचार में आएंगी। पद विहार, एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि जीवों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है, उनका व्रत है। और इस तरह के विमान आदि का अगर उन्हें खुद रिद्धि प्राप्त हुई है तो वो जाएंगे। बाकी वो कोई साधन है और किसी के पराधीन है तो उस साधनों का उपयोग नहीं करते। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी, ये है कि जैसे शादियों में तो खूब बर्बादी होती है, पर ये मृत्यु भोज के अंदर भी इतना मतलब बनना करना, 5-5 6-6 मिठाइयाँ बनना, ये कहाँ तक उचित है? देखिए कि शादी में भी बर्बादी नहीं होना चाहिए। दो परिवारों का, समाज का एक जोड़ का, नए रिश्तों का, संस्कृति और सभ्यताओं का एक मंगल अवसर है वो, और उसका उसी रूप में प्रयोग होना चाहिए। शादी विवाह में भी जो आजकल चोचले होने लगे हैं, काउंटर लगते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, स्टॉल, और 20, 30, 25, 50, 60, 70 आदमी घूमते घूमते देखते देखते परेशान हो जाए, थक जाए। वो ऐसा है कि ऐसी इतनी चीज़ें रख दो कि कुछ भी ना देख पाए ना खा पाए, और वैसे ही का ऐसा कार्ड दे करके और लिफाफा दे करके बाहर निकल जाए। इस टाइप का माहौल बनता जा रहा है, जबकि भोजन करने के लिए गिनती की चीज़ें ही लगती हैं। लेकिन ये जो तमाशेबाजी चालू हो गई, इसमें मध्यम वर्ग का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत तकलीफ होती है। महाराज जी, क्योंकि अमीर लोग तो ठेका दे देते हैं और करोड़ 2 करोड़ जो भी आएगा वो ठेकेदार लेके चला जाएगा, उसको फिर जो करना वो करेगा। मध्यम वर्गीय व्यक्ति को 1-1 रुपया गिनना पड़ता है। तो ऐसा समाज में इस तरह की नहीं होना चाहिए। लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही कह देते ना, उनके यहाँ इतने स्टॉल थे, इतनी चीज़ें, लेकिन लोग छोड़ते भी नहीं हैं। वो कहते कि कितना दिखावा, पैसा क्या आ गया, ये आजकल तो बहुत इतराने लगे। और उसमें जो आदिवासी वर्ग के या पिछड़े टाइप के लोग होते हैं, कई बार तो चोरियां करना, फिरौतियां मांगना और इस तरह की चीज़ें पैदा हो जाती हैं, ज़्यादा प्रदर्शनबाजी, ज़्यादा दिखावे में। फिर उसमें आजकल अपने गंदे क्वालिटी के दोस्तों के लिए कई शराब का भी काउंटर लगा देते हैं, गंदी चीज़ें भी उसमें जैनियों की 5 स्टार में लग जाती हैं। तो बिल्कुल गलत है। अपने आचार विचार को बेचना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और भी ड्रेस कोड वाला की एक व्यवस्था है, तरह तरह के कपड़े, 5-10 जोड़ी कपड़े हों, इस समय ये उस समय वो। तो इसमें भी आम जो समुदाय हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं,
आप समाज हैं, आप समाज के एक अंग हैं, एक परिवार हैं। आपको इस ढंग से रहना चाहिए कि पूरे समाज में सेटल हों। कुछ अगर आप नए दिखाना चाहते हैं तो वो आदर्श हो, प्रभावशाली हो, उपयोगी हो, अच्छा लगने वाला हो, बचत वाला हो, किसी के हित में हो। ये हो सकता है कि आपके शादी थी तो आपने उसमें 1000 गरीब आदमियों को भी बुलाया, अनाथालय को भी बुलाया, अनाथालय के बच्चों के लिए 6 महीने का भोजन की घोषणा कर दी कि आज हमारे यहाँ इस उत्सव है, ये 5 महीने की हमारी तरफ से गुरुकुल में भोजन दिया जाएगा। ऐसा कुछ करो कि जो उपयोगी हो, दूसरों को अच्छा लगे, समाज का उत्थान हो। तुमने अपने चौंचले पूले कर लिए, अपने तमाशे दिखा लिए, तो कई लोग चिढ़ जाते हैं, कई लोग परेशान हो जाते हैं, कई लोग वो हैंडल नहीं कर पाते हैं तो ईर्ष्या करने लग जाते हैं, निंदा करने लग जाते हैं। तो तुम्हारे दिखावे से ऐसे लगेगा मैंने बेटी की शादी 10 करोड़ में की, लेकिन उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। शांति से करो, सहजता से करो, आनंद से करो, और बेटे बेटी के विवाह वगैरह जो भी है विवेक से करो। और मृत्यु भोज में तो तमाशा होना ही नहीं चाहिए। अगर उसमें 5-5, 10-10 मिठाइयाँ दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम खाने वाले उनके मन रही का इंतजार कर रहे थे क्या? और तो महाराज जी हैं? और खिलाने वाले भी यही तमाशे का इंतजार कर रहे थे क्या कब ये माता पिता मरें और कब हम मिठाइयाँ परोसें, कब हम दिखावा करें कि हम क्या क्या खिला सकते। तो उस समय तो बहुत और ही शालीनता होना चाहिए। 2-3 वस्तु, शांति विधान हो, और शांति विधान में जो बैठे उनके लिए एक भोजन हो, मृत्यु भोज नहीं। वो शांति विधान में आए हैं 12-13 दिन बाद या वो 8-10 दिन बाद, तो उनके लिए अब कहाँ, वो घर तो नहीं जाएंगे हाथों हाथ, भोजन करके जाना। शांति विधान के निमित्त का भोजन, मृत्यु के निमित्त का नहीं। तो इस टाइप का सुधार हो, भोजन रखो लेकिन शांति विधान एवं तत्निमित्त भोजन, उसके लिए, ताकि फिर वो रिश्तेदार भोजन करें फिर अपने घर जाएं। बाकी केवल मृत्यु भोज रखना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और देखिए कई लोग ऐसे मिलेंगे जीते जी माँ बाप को ठीक से भोजन पानी नहीं देंगे, इज्जत से खाना टाइम पर नहीं देंगे, और मरेंगे तो पूरे गांव में ऐसे दिखाएंगे कि जैसे इनसे ज़्यादा बढ़िया और कोई खाता खिलाता ना हो, जबकि लोगों को पता है तुम्हारी औकात क्या है। ओम। परमेष्टि भगवान के चरणों में वारंवार नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य परमेष्टि भगवान, अगर कोई उपसर्ग केवली हैं और जो साधना कर रहे हैं और उनको पूर्व का वेरी समुद्र में डाल देता है, तो उस समय उनको 13वां गुण स्थान हो जाएगा तुरंत ही। समुद्र में डालने से केवल ज्ञान नहीं होता है, उपसर्ग केवली ना है। समुद्र में डालने से मोक्ष होता है। नहीं तो मुनिराज हैं, उपसर्ग केवली वाली बात है जहाँ तक, तो उपसर्ग केवलियों के तरह तरह के उपसर्ग होते हैं। तो और अगर इस तरह के उपसर्ग वाले हैं तो, और केवल ज्ञान की संभावना वाले ही जीव हैं तो केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अगर वो उपसर्ग केवल ज्ञान की संभावना वाले नहीं है ना, तो मुनिराज समुद्र में डूब के मर भी जाएंगे, नदी में गिर के डूब भी जाएंगे। तो ऐसा प्रैक्टिकल मत करना कि इनको पकड़ के और कुएं में डालेंगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा। गुरुजी, पर कभी कभी वो जीव की योग्यता होगी तो ही होगा, तो उपसर्ग केवली कहलाएंगे। मतलब मेरा प्रश्न ये था कि 6ठे-7वें गुण स्थान से 13वां गुण स्थान हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। आप भी कोशिश करो तो 4ठे से 6वां सीधा हो सकता है, 7वां हो सकता है सीधा, छूटता ही नहीं है, क्या करें। चलो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान संपत राज जी, श्रीमती कांता देवी जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवनीत जी, श्रीमती नितिका जी, पौत्र एवं पौत्री ऋषभ, रिद्धि, बेटी एवं दामाद श्रीमती प्रिया जी, श्री अंशुल जी, दोहिता, युग, खावीश एवं समस्त कासलीवाल परिवार कालू वाले, विनायक नगर, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान।